से देखो, जब हमने इसको बीच से डिवाइड किया है इस तरह से, तो हमने इसको जो है डॉर्सल साइड पे शो किया है। डॉर्सल साइड पे शो करने का मतलब ये है कि ये जो है इसके डॉर्सल साइड में क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो क्या होता है, ये जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है, यहाँ पे क्या है, इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो याद रखना मेडुला में। तो अब ये जो मेडुला होता है, यहाँ से EICN नर्व निकलता है या फिर फ्रेनिक नर्व निकलता है। तो ये क्या करते हैं, ये इंड्यूज करते हैं, जैसे ये हमारा रिब्स था ना, तो ये रिब्स को क्या करते हैं, इस तरह से एक्सपैंड कर देंगे। तो जब ये रिब्स को एक्सपैंड करेंगे तो हमारा और ये जो फ्रेनिक नर्व होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारे डायफ्राम को। यानी यहाँ पे ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स में वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज हुई, तो क्या होगी, हवा अंदर आएगी। देखो पहले एल्वियोलाई कुछ इस तरह से था, तो अब यहाँ पे जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर से क्या आएगी, हवा आएगी, यानी ऑक्सीजन आएगी। तो अब यहाँ पे जब एल्वियोलाई पूरी तरह से भर जाएगी तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंड्यूज कर, मतलब वो बोलेंगे ओह आई एम फुल नाउ स्टॉप, यानी हमको बहुत ज़्यादा, देखो बलून में बहुत ज़्यादा हवा भरो तो फूट जाती है, तो हमको एल्वियोलाई को फटने थोड़े ना देना है, हमको बस उतना ही हवा ले जाना है जितना ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन फुल हो गई तो ये हमारी जो एल्वियोलाई है, यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, ये क्या बोलेंगे, आई एम फुल नाउ स्टॉप। तो ये जो है किसको इंड्यूस करते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर पे निगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। निगेटिव इम्पैक्ट शो करने का मतलब ये है कि ये इसको मतलब रोक देता है कि ये जो है EICN और फ्रेनिक नर्व जो है यहाँ पे ये अपना काम ना करें, यानी ये इसको एक्सपैंड ना करें, यानी यहाँ पे ये जो है फिर रिलैक्स मोड में आ जाएं। तो जैसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर को नेगेटिव फीडबैक देता है, तुरंत ही यहाँ पे क्या हो जाता है, रेस्टिंग स्टेज आ जाता है, और फिर इस तरह से यहाँ पे मतलब एक्सपायरेशन स्टार्ट होता है। देखो EICN मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल नर्व। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा पोन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि क्या करता है, स्टॉप इंस्पायरेशन बाय इनहिबिटिंग इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जो कि हमने देख लिया। और ये है हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर, क्या करता है, ये जो है प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड ऑफ मेडुला। और देखो यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर के साथ में एक्सपायरेटरी सेंटर भी होता है, जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। और ये जो है काम करता है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, क्या है, ओनली वर्क ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान ही एक्सपायरेटरी सेंटर काम करता है, अदरवाइज नहीं। तो अब यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बताया उसी को हम जो है फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। क्या है देखो जैसे ही H+ आयन इंक्रीज हुआ या फिर CO2 इंक्रीज हुआ तो तुरंत हमारे कीमो सेंसिटिव एरिया यानी एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो है सेंस कर लेंगे हमारे H+ आयन को या फिर CO2 को, और ये जो है सिग्नल सेंड करेंगे इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर के पास में। जब अब ये जो इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर है ये स्टिमुलेट करता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल या फिर डायफ्राम को, विच इंड्यूज कॉन्ट्रैक्शन इन EICM एंड डायफ्राम, जिससे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और इस तरह से जो है यहाँ पे इंस्पायरेशन इनिशिएट हो जाता है। जैसे ही इंस्पायरेशन इनिशिएट होगा यानी ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में भरना स्टार्ट होगी। नाउ एल्वियोलाई आर स्ट्रेचिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर, एल्वियोलाई आर फुल स्ट्रेच, नाउ दियर स्ट्रेच रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तुरंत क्या करेंगे, वो सिग्नल सेंड करते हैं कहाँ पे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास में, विच इज प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड ऑफ पोन्स। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट इंस्पायरेटरी सेंटर एंड यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ EICM एंड डायफ्राम हो जाता है। तुरंत ही यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और फिर यहाँ पे एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वही उसी को हमने जो है इस तरह से लिख के देख लिया। अब देखो रेस्पिरेशन के कुछ डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं डिसऑर्डर, जैसे कि आप सुने होंगे कि मतलब एजमा यानी अस्थमा जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं एजमा की तरह। तो अस्थमा या एजमा, इम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, तो ये कुछ मतलब डिसऑर्डर होते हैं रेस्पिरेशन की। तो देखो एजमा में क्या होता है यानी अस्थमा में क्या होता है, यहाँ पे मतलब जो एल्वियोलाई हैं
यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जब ये डक्ट जो है ये स्वेल कर जाएंगे तो ये नैरो हो जाएंगे। जैसे देखो ये एक पाइप था, जब यहाँ पे कुछ इस तरह से स्वेल कर गया तो ये नैरो हो गया, इनके बीच में रास्ता जो है नैरो हो गया, यानी पतला हो गया, सकरा हो गया। तो जैसे ही इनमें इन्फ्लामेशन होगा, ये स्वेल कर जाएंगे तो यहाँ पे ये नैरो हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। तो ये एयर को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, एयर को रेजिस्ट करेंगे, एयर को नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एजमा। तो देखो जैसे ही देखो जब आपको सीटी बजाना होता है अपने माउथ से, तो कैसे बजाते हो, माउथ को ऐसे सकरा करते हो, ऐसे इस तरह, मतलब माउथ को ऐसे छोटा करते हो, यानी सकरा करते हो, तब वहाँ से सीटी बजती है। तो ठीक इसी तरह से जब एजमा होता है किसी को तो वीजिंग साउंड आता है। क्या आता है, वीजिंग साउंड। जैसे देखो किसी को खांसी वगैरह जब आती है तो डॉक्टर जो चेक करते हैं स्टेथोस्कोप लगा के, मतलब तो वो गाने थोड़े ना सुनते हैं उसको लगा के, वो क्या करते हैं, वो इस साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसा कोई साउंड तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा साउंड आता है तो वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं एजमा है। तो यही है, मतलब जब नैरो हो जाते हैं, एयर को रेजिस्ट करेंगे तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है और यहाँ पे वीजिंग साउंड आता है। अब देखो जो इम्फाइसीमा होता है, इम्फाइसीमा में क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जो एल्वियोलाई होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ऐसा किसमें होता है, जब मतलब कोई सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करता है तो जो है लंग्स ख़राब होते हैं, एल्वियोलाई ख़राब होती है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की बात करें कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ कंपनी वगैरह होती हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ते हों, तो उनमें जो है ऑक्यूपेशनल मीन्स क्या होता है, व्यवसाय, यानी जो व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा जैसे कैपिलरी है, ये है क्या है, ये है हमारा एल्वियोलाई। तो यहाँ पे कुछ फाइब्रोसिस बन जाते हैं, इस तरह से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने देखा था वहाँ पे फाइब्रोसिस बन जाता है। तो ये जो है अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे, यानी ये जो है कुछ डिसऑर्डर हो गए हमारे किसके, रेस्पिरेशन के। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या है यहाँ पे, 100 ml ब्लड डिलीवर्ड 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड 100 ml ब्लड डिलीवर्ड 4 ml CO2, यानी 100 ml ब्लड जो है 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि 4 ml CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। 5 ml ऑक्सीजन 4 ml CO2, 5 ml ऑक्सीजन 4 ml CO2। तो ये पॉइंट जो है याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा यूनिट हुआ समाप्त। इस वीडियो में यहीं तक। अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।